झारखंड को 24 नए आईपीएस मिले हैं। खास बात यह है कि आईपीएस के तौर पर प्रोन्नत होने वाले दो ऐसे भी हैं जिन्होंने कांस्टेबल से आईपीएस तक का सफर तय किया। इनके नाम है सिरोजनी लकड़ा और एमएल्डा एक्का। दरअसल ये दोनों धाकड़ इंटरनेशनल एथलीट रही हैं और पुलिस डिपार्टमेंट में इनकी एंट्री वर्ष 1986 में स्पोर्ट्स कोटे से कांस्टेबल के तौर पर हुई और इस दौरान दोनों ने उच्च शिक्षा हासिल की। इसके साथ ही राज्य और पुलिस डिपार्टमेंट को गर्व के कई मौके भी दिए। झारखंड पुलिस को 24 नए आईपीएस अधिकारी मिले और ये सभी अधिकारी जो हैं राज्य पुलिस सेवा से आए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें 2 महिला अधिकारी हैं और दोनों महिला अधिकारी कांस्टेबल से आईपीएस का सफर तय की हैं। कैसे की हैं अभी साथ हमारे साथ में है एमएल्डा एक्का। हम उनसे जानना चाहते हैं। सबसे पहले तो आपको कशिश न्यूज की तरफ से बहुत बहुत बधाई। और ये सफर कैसे शुरू हुआ और यहाँ तक कैसे पहुंची? मेरा सफर तो पहले बहुत मैं संघर्ष से की, क्योंकि मेरे पिताजी तो बहुत पहले ही स्वर्गवास हो गया था। मैं 4th क्लास में थी उसी समय। और मैं क्या बोलूँ, स्पोर्ट्स करियर मेरा कैसे शुरू हुआ मैं बता देती हूँ। मैं एक्चुअली मेरे घर में बहुत मुश्किल से दिक्कत में था, लेकिन मेरी माँ गृहिणी थी। मेरी माँ हम लोग को किसी तरह पढ़ाई। मैं घर में भी बकरी था, एक्चुअली मैं बताती हूँ, बकरी चराने जाती थी और जिस तरह बकरी भागती थी उसको मैं खेत में चरने जाती थी तो मैं बहुत दौड़ती थी, खाले पैर दौड़ती थी। ऐसे में मैं स्पोर्ट्स लाइफ में आई और जो संतरेशमा स्कूल हाई स्कूल महुआडर में पढ़ती थी तो वहाँ सेंटर था। वहाँ पर इस एथलेटिक का सेंटर चलता था। मैं गांव से आती थी और मेरा कम से कम संतरेशी स्कूल 5-5.5 किलोमीटर पड़ता था। उसमें मैं दौड़ते हुए स्कूल पहुंचती थी, फिर छुट्टी होने के बाद दौड़ते हुए आती थी। तो जब 15 अगस्त के दिन था, मुझे याद है, उसमें संतरेशी में रोबोट कोच थे, वो सेंटर वालों को ट्रेनिंग देते थे, लेकिन मैं तो ऐसी थी। तो वहाँ कंपटीशन हुआ, स्कूल दौड़ कर जाते थे और आज वो दौड़ जो है आपको आईपीएस तक पहुँचा दिया आज मुझे, तो मुझे बहुत खुशी है। पुलिस में कैसे आई? झारखंड पुलिस में कैसे हुई और किस पद पे आई थी? मैं कांस्टेबल में ही 1986 में आई थी और यहाँ तक आज मैं पहुँची हूँ। अब कैसा लग रहा है यहाँ पे? मुझे बहुत खुशी हो रही है। आज मेरी माँ और मेरे फादर आते तो उन लोग भी बहुत खुश रहते, लेकिन मैं क्या बोलूँ, उन लोग ने मुझे बहुत आगे बढ़ाया। जो भी है, कहते हैं कि जो स्पोर्ट्स पर्सन होता है वो एक अच्छा टीम लीडर होता है। अब आप टीम को लीड करेंगी तो किस तरीके से करेंगी? और क्या प्राथमिकता होंगी? मैं जिस तरह से, अगर कोई भी खिलाड़ी हो उनको मैं अभी भी बोलती हूँ और उन लोग को हमेशा ही उदाहरण देती हूँ कि मैं जिस तरह मेहनत की हूँ आप लोग भी उसी तरह मेहनत की। जरूर आप लोग को भी सफलता मिलेगा, जिससे मैं एक कांस्टेबल से होकर मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। आगे के भविष्य के लिए कशिश न्यूज की तरफ से बहुत बहुत शुभकामना। सरोजनी लकड़ा झारखंड न सिर्फ बल्कि पूरे देश के लिए एक ऐसा नाम है जो जाना पहचाना है। खेल के क्षेत्र में इनकी प्रतिभा जग जाहिर है। इन्होंने आज एक नया इतिहास रचा है। झारखंड की पहली ऐसी महिला आईपीएस अधिकारी बनी है जो कांस्टेबल से लेकर आईपीएस तक का सफर तय की है। अभी हमारे साथ में हम इनसे बात करते हैं। कैसे इस सफर को यहाँ तक तय किया और कैसा लग रहा है? ये बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी लग रहा है। और सबसे पहले तो मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय को आभार व्यक्त करती हूँ। उन्होंने मुझे ही सिर्फ नहीं, हमारे 24 जो आईपीएस नए जो बने हैं उनका बैच लगाकर हमें सम्मानित किया है। और ये सबसे बड़ा श्रेय माननीय मुख्यमंत्री और उनकी टीम को जाता है। कैसे आप आई यहाँ पुलिस में सेवा में और अब कांस्टेबल से यहाँ तक का सफर तय की? मैं एथलेटिक्स सेंटर महुआडार संतरेसा गर्ल्स स्कूल से मैं ट्रेनिंग कर रही थी और पढ़ाई भी वहीं से शुरू, मेरी मैट्रिक तक की वहाँ पढ़ाई हुई और सेंट जोसेफ में मेरी +2 तक की पढ़ाई हुई और सेंटर में ही रह कर की हुई। और मेरे बड़े भैया स्वर्गीय ज्ञान प्रकाश लकड़ा जो कि इंटरनेशनल एथलीट थे, वो पहले से पुलिस में थे। उन्होंने मुझे इंस्पायर किया था कि पुलिस में ज्वाइन करो, क्योंकि पुलिस में बहुत बड़ी टीम थी उस समय। नेशनल इंटरनेशनल खिलाड़ी, अच्छे अच्छे खिलाड़ी थे। और उसी में हमारे वरीय पदाधिकारी डॉक्टर रामेश्वर उरांव रांची में पोस्टिंग थी उनकी। उस समय उन्होंने प्रक्रिया किया। आज वो माननीय वित्त मंत्री झारखंड सरकार हैं, उन्होंने प्रक्रिया किया था
और मैं दिसंबर 1986 में मैं पुलिस में आई, जबकि उस समय गलत सोचा जाता था पुलिस को, बहुत लोगों की ये होती थी, महिलाओं के लिए थोड़ा सा पुलिस अच्छा नहीं है, क्यों जो इनकी अच्छा नौकरी मिल सकता है आपको, तो इस तरह की काफ़ी लोग बोलते थे। पर मैं जब ज्वाइन की, फिर 1987 में मैं ऑल इंडिया पुलिस गेम में फर्स्ट मेडल ली, तो मुझे ASI की में आउट ऑफ प्रमोशन दिया गया। इसी तरह मेडल के आधार पर 1989 में सब इंस्पेक्टर का दिया गया और 1991 में इंस्पेक्टर का। तो ये इंस्पेक्टर तक का जो आउट ऑफ प्रमोशन स्पोर्ट्स के माध्यम से ही मिला था। और इसके बाद थोड़ी गैप हुई और 2008 में सीनियर DSP सीनियरिटी बेसिस पे, और 2014 में सीनियर DSP में, 2008 में DSP में और 2014 में सीनियर DSP में, और इसके बाद 2019 में एडिशनल SP में हुआ था। तो ये स्पोर्ट्स और एजुकेशन दोनों को ही मैं एक साथ लेकर के ही चलती थी। तो मेरी स्पोर्ट्स में तो स्पोर्ट्स कैरियर में 90 ये हो गया था, इंजरी की वजह ख़त्म हो गया था मेरी। तो मैं 1993-94 में मैं प्रोफेशनल एजुकेशन के लिए मुझे उस समय बिहार पुलिस था, तो मुझे नेताजी सुभाष स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट ऑफ कलकत्ता में मैं वहाँ पर थी, 10 महीने वहाँ से की। खेल निदेशक बन करके भी झारखंड में कई खेल प्रतिभाओं को उभारने का प्रयास किया है। तो अब आगे जब IPS की वर्दी मिल गई, बैच मिल गया और अधिक जिम्मेवारी मिल गई, तो इसको आगे कैसे किस तरीके से करेंगे? ये सही, आपने सही कहा कि स्पोर्ट्स पर्सन में लीडरशिप क्वालिटी आता है। असल में एथलीट ये ग्रीक वर्ड है, और एथलीट मीन्स परफेक्ट मैन। परफेक्ट मैन वही होते हैं वो जिसमें कि वो क्वालिटी है, जिसमें लीडरशिप है, जिसमें एक्सीलेंसी है, ये सारा चीज़ है, तो परफेक्ट मैन ही बोला जाता है उसको, एथलीट को। तो ये आज जो IPS का जो ये बैच मिला है, ये तो खुशी की बात है ही, और आगे के लिए जो जिम्मेवारी मिलेगी उसके अनुसार ही तय करना होगा कि आगे क्या करना है, नहीं करना है। लेकिन हाँ, जो भी जिम्मेवारी मिलती है उसको बखूबी से मैं निभाती हूँ, और आगे भी जिम्मेवारी मिलेगी तो उसी तरह बखूबी से निभाऊंगी। बहुत खुशी मिल रहा है, जब लोग खुश होते हैं, अंदर से ज्यादा खुशी होता है, तो ज्यादा काम करते हैं, लाइबिलिटी को ज्यादा खुशी के साथ लेते हैं। जिम्मेवारी ही नहीं, अगर इनकी बात माने तो जिम्मेवारी के साथ साथ खुशी भी मिली है और ज़्यादा काम करने की प्रेरणा भी मिली है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि आज झारखंड पुलिस को 24 नए IPS अधिकारी मिले हैं, जो राज्य सेवा से पहले से ही जुड़े रहे हैं और अपने अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते रहे हैं। नया इतिहास झारखंड के लिए बना है कि 24 IPS एक साथ मिले हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि एक तरफ जहां ये IPS बने हैं, इनके और इनके परिवार के लोगों के बीच खुशी है, वहीं दूसरी तरफ राज्य को भी 24 नए IPS मिलने से अपराध और नक्सल जैसे समस्याओं से निपटने में मदद मिलेगी और इनका सहयोग मिलेगा, इस बात की उम्मीद की जा सकती है। कैमरा पर्सन प्रदीप के साथ मनोज, कशिश न्यूज, रांची।